हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल द सीएसई कॉम्पिटिटर, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे करें सामान्य अध्ययन 1 की तैयारी। ठीक है, सभी जानते हैं कि जो जीएस पेपर 1 है कि उसके सिलेबस में जो है आधुनिक भारत भी है। मूलतः अगर मैं देखूं तो केवल 3 विषय हैं। एक है इतिहास, ठीक, दूसरा है समाज या सोसाइटी, तीसरा है भूगोल। ठीक, इतिहास में है आजादी के बाद का भारत, ठीक है। दूसरा है विश्व इतिहास, तीसरा है माफ कीजिए, ये दूसरा था, ये तीसरा है। तीसरा है कला एवं संस्कृति, ये भी एक इतिहास का ही भाग है। और चौथा अगर मैं देखूं तो वो स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा आपका। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम। इसको अब तैयार कैसे करना है? बहुत लोग ये कहते हैं, ये एक बात तो सच है कि विश्व इतिहास से ज्यादा 2 प्रश्न आते हैं। वैसे कभी कभार एक भी रह जाता है, और 2022 में तो केवल 2022 में तो प्रश्न आया ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब मैं ये कह किस बल पर रहा हूँ कि 2022 में क्वेश्चन नहीं आया? आप ये देखेंगे मेरे हाथ में ये जो 2013 से 2022 तक का जो ट्रेंड एनालिसिस रहा है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तथ्यों के रूप में आपके सामने मैं बात रखूंगा, जो भी रखूंगा। आज़ादी के बाद का भारत अगर हम देखें तो 2013 में 50 नंबर के प्रश्न आए थे, या मैं मोटा मोटा अगर मानूं तो 5 प्रश्न आए थे 10-10 नंबर के। ठीक है, उसके बाद 2014 से लेकर 2020 तक एक भी प्रश्न नहीं आया, और एक प्रश्न आया 2021 में और एक प्रश्न आया 2022 में। तो एक एक प्रश्न का वेटेज, 1 या 2 प्रश्न का वेटेज आजादी के बाद का भारत और विश्व इतिहास का है, 2-2 प्रश्न का वेटेज। ठीक, उसके बाद अगर हम मानकर चले क्योंकि तब से घटता हुआ ट्रेंड आया है इसका, तो मैं मान सकता हूं कि संभवतः यही होगा ट्रेंड जो कि यूपीएससी इसके बाद चाहेगी। क्योंकि जो आज़ादी के बाद का भारत है, आज़ादी के बाद का भारत तो अभी भी है ना, तो इसे वो करंट अफेयर से रिलेट करके पेपरों में जोड़ देती है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करता हूं मैं कला एवं संस्कृति पर, जो कि सबसे पहला टॉपिक था जिसे मैंने थोड़ा सा नजरअंदाज किया है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये पाएंगे कि कला एवं संस्कृति का वेटेज कभी घटा है, कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कभी बढ़ा है। ज्यादा से ज्यादा 40 नंबर और कम से कम 10 नंबर, माफ कीजिए 50 नंबर और कम से कम 10 नंबर। ठीक है, 50 नंबर से 10 नंबर के बीच में, यानी 1 से 5 के बीच में कला एवं संस्कृति से प्रश्न आ सकते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की, तो आप देख सकते हैं 30-30, 25, 37.5, 65, 10, 50। तो ये जो 65 है, 65 से 10 तक मिनिमम गया है। ठीक है, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसका मैं अगर मानूं तो जो आपके 6, 5 और 6, हाँ मैं 6 प्रश्न मान सकता हूं कि 6 प्रश्न से लेकर 1 प्रश्न तक। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम आपने ये देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने हिसाब से ऐसे ही एनालिसिस कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं केवल विषयों की, इनके जो माइक्रो टॉपिक्स हैं या उप विषय जो हैं, इनके बारे में मैं बात नहीं करता हूं। अब बात करता हूं मैं सबसे पहले इस पर। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो 10 वर्ष थे, इन 10 वर्षों के सारे अंक जोड़े, किस विषय से कितने हैं मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैंने इतिहास, समाज और भूगोल केवल 3 विषय बांटे हैं। ठीक है, फिर मैंने उनका जो औसतन है, औसत जो प्रश्न या प्रश्नों के अंक हैं वो बता दिए हैं मैंने, और टोटल है 250 अंक, क्योंकि 250 अंकों का ही प्रश्न है। चलिए अब वेटेज के हिसाब से मैंने जो स्रोत होने चाहिए, जो बुक लिस्ट होनी चाहिए, उसको भी मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि इसके बाद कोई और वीडियो हमें देखनी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्क्लूसिव वीडियो है, ये निष्कर्ष वीडियो है एक कई वीडियोस की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इतिहास की। ठीक है, आपकी इतिहास की बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि बिपिन चंद्र की ओल्ड एनसीईआरटी, बिपिन चंद्र जी की ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक, समझ गए होंगे, और काफी लोगों ने तो इसे पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ दिया है बहुत बेहतरीन काम किया है उन्होंने।
दूसरी मैं बताता हूं इसके लिए, तो वो है विजन के नोट्स। आप समझ रहे होंगे विजन के नोट्स क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि विजन ऐसे नोट्स देता है जो कि एररलेस होते हैं। मैं किसी और कोचिंग की बुराई भी नहीं कर रहा हूं, दृष्टि का भी मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादातर विजन के नोट्स को रेफर करता हूं और मैंने पढ़ा भी है उन्हें, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड यूपीएससी सीएसई के मेंस में होना चाहिए एक एस्पिरेंट के द्वारा, वो इन नोट्स में आपको मिल जाएगा। और कोचिंग्स की भी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, मैं बुराई नहीं करूंगा उनकी। तो केवल ये दो चीज़, ये जो मॉडर्न इंडिया है ना, आपका आधुनिक भारत, ये आपका पूरा क्लियर कर सकता है। लाइक जो आपकी कला एवं संस्कृति है, इसी में अगर जो कला संस्कृति है वो भी कवर हो जाएगी, ठीक है, कला संस्कृति वो भी कवर हो जाएगी। इसके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं, 11th की एनसीईआरटी है भारतीय कला का परिचय के नाम से, भारतीय कला का परिचय, ठीक है, तो आप उसे पढ़ोगे और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विजन के ही कला के नोट्स पढ़ लेने, विजन के ही मॉडर्न इंडिया के नोट्स पढ़ लेने हैं, विजन के ही, और जो आजादी के बाद का भारत है, बिपिन चंद्र जी की किताब भी आती है, लेकिन मैं उसे रेकमेंड नहीं करता क्योंकि बहुत मोटी है, ठीक है, इतने प्रश्न आते नहीं है, तो इतनी मोटी किताब को पढ़ना मैं रेफर नहीं करूंगा, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। उसकी जगह पर आप विजन के नोट्स ले लो जो कि आपके काफी काम आ जाएंगे। अब बात करते हैं समाज की। समाज में मैं अगर बात करूं तो केवल दो ही चीजें हैं। पहली बात तो ये कि 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, देखो इसमें भी मैं एक एक बताता हूं, ठीक है। एक है समाज का बोध, समाज का बोध आपको पता लग गया होगा, ये 11th की होगी शायद, और दूसरी है भारतीय समाज, ठीक है। इन दो किताबों को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और वो जो समाजशास्त्र का परिचय और जो दूसरी किताब है उसका मुझे नाम अभी याद नहीं है, तो उन दोनों को आप छोड़ सकते हैं। ये एक एक किताब तो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और सोसाइटी के लिए मैं बताऊं तो दृष्टि की सोसाइटी काफी अच्छी है, आप उसे रेफर कर सकते हो। नहीं करनी, लैंग्वेज एक जैसी रखनी है तो जैसे कि विजन में स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसी की लैंग्वेज रखनी है तो विजन के नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। केवल ये दोनों चीजें आपकी समाज जो सोसाइटी वाला पोर्शन जो है उसे पूरा कवर कर लेगी, ठीक है। कोचिंग के नोट्स को रेफर करना क्यों जरूरी है, कुछ लोगों के मन में अगर ये डाउट हो तो मैं उन्हें एक क्लियर कट बात बता देता हूँ। कोचिंग के नोट्स जो बनते हैं ना, एक बैलेंस अप्रोच के साथ बनते हैं, जो कि सिलेबस को पूर्णतः कवर भी करते हैं और जो संभावित प्रश्न या जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न होते हैं वो भी उनमें ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है, डेली। और जो आपके अगर कोचिंग नोट्स की मैं बात करूं तो ये अपडेट भी होते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए कोचिंग नोट्स को लेना कहीं तक सही है। अब बात करते हैं भूगोल की। वेटेज अगर मैं सबसे ज्यादा देखूं तो सबसे ज्यादा वेटेज केवल भूगोल का है, जो कि 86 नंबर का औसतन रहा है, ठीक है, प्रति वर्ष में अगर मानकर चलूं तो इन 10 सालों के अंदर, ठीक है। जैसा कि मैंने इसमें जो दिखाया मैंने आपको कि इतिहास के 83.5 और जो समाज है उसके 80.5 और जो भूगोल है उसका 86 रहा इसका वेटेज 250 अंकों में से। अब बात करते हैं भाई भूगोल का क्या करना चाहिए, किसी अच्छी सोर्स से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखो 6 to 12 एनसीईआरटी छोड़ने की कोशिश भी मत करना, इनमें से किसी एक को भी। 9 किताबें हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ना, बिकॉज 6, 7, 8 इनमें जो संसाधनों की, देखो सबसे पहली बिल्कुल बेसिक बुक है। बेसिक बुक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे छोड़ दो। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मैप, इन चीजों के बारे में 11th 12th की एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, तो आप उसे बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ठीक है। एनवायरमेंट, जो पर्यावरण है उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए, वो 7th क्लास की दी जाएगी, ठीक है। उसका नाम ही हमारा पर्यावरण किताब है, ठीक है। संसाधन और विकास, संसाधन क्या है, देखिए संसाधनों से अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ संसाधन 20, 30, 25, 62.5, 0, 10, 10, 45,
35-50, इस साल तो 50 का वेटेज रहा, जो कि काफी अच्छी बात है। ठीक है, देखो इसके लिए बनी है 8th की प्लस 10th की किताब। ठीक है, 11th और 12th ये तो आप छोड़ोगे ही नहीं, बिल्कुल भी छोड़नी तो भूगोल में कोई सी नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ भूगोल में कोई सी नहीं छोड़नी है। अब बात करूँ मैं इतिहास की। इतिहास में मैंने एनसीईआरटी का नहीं बताया, जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है ना, न्यू वाली, न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लेना और बिपिन चंद्र को पढ़ लेना, विजन के नोट्स पढ़ लेना, कवर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गए चलो एनसीईआरटी, वेटेज इसका ज्यादा है। ठीक है, अब मैं इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मैं, तो केवल 2 चीजें हैं जो कि भूगोल को अब अच्छी तरीके से कवर कर सकती हैं। वर्तमान में आई है स्टडी आईक्यू की बुक, स्टडी आईक्यू की 2 बुक हैं। ठीक है, 2 बुक हैं, केवल 2। एक है भारत का भूगोल और एक उन्होंने भूगोल के नाम से निकाली है किताब, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करती है। और जो फंडामेंटल्स होते हैं ज्योग्राफी को लेकर, वैसे तो 11th क्लास की एनसीईआरटी फंडामेंटल्स को लेकर आप बहुत ही क्लियर कट एनसीईआरटी है, बेहतरीन एनसीईआरटी है, मजा आ जाएगा पढ़कर। लेकिन एक ये आपके लिए सोर्स हो सकता है, बिकॉज इसके यूट्यूब पर लेक्चर हैं। ठीक है, मैं इसलिए इसे रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके लेक्चर्स यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, स्टडी आईक्यू के टीचर ही खुद इसे पढ़ा रहे हैं। दूसरी मैं बताता हूं तो वो है विजन का नोट्स। इस पूरे में विजन का नोट्स मैंने लिख दिया है क्योंकि विजन के नोट्स मुझे काफी पसंद है। मैं अपनी तरफ से रेफर करता हूं, आपकी इच्छा है आप दृष्टि पर भी जा सकते हो, मैंने मना नहीं किया है। ठीक है, आप बाजीराव पर भी जा सकते हो, बाजीराम। ठीक है, और भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उन पर जा सकते हो। नोट्स को रेफर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज लिमिट में लेकर किसी चीज को पढ़ना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप इस बात को याद रखें कि कभी भी हम ये सोचें अल्लाह हमें ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, सोर्स लिमिटेड रखने हैं। क्या रखना है? सीमित रखने हैं, सीमित रखने हैं और असीमित रिवीजन करना है, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित रिवीजन। ठीक है, अब आपको मैं 2 वेबसाइट बता देता हूं जो कि रवि से जब दृष्टि पहुंचे थे तब उन्होंने बताई थी। उनमें से पहली है positivindia.com, लिख लीजिएगा इसे, positivindia.com। ये आपके सोसाइटी में काफ़ी काम आएंगे, इस पे जो आर्टिकल्स हैं वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, positivindia.com। और एक है betterindia.com। ठीक है, दोनों वेबसाइट्स को आप इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, positivindia.com और betterindia.com। ठीक है, तो ये हुई आज की बात। जीएस पेपर 2 के लिए वीडियो में लेकर आऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो ये वाली पसंद आई होगी मुझे पता है, क्योंकि ये कंक्लूसिव वीडियो है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो और शेयर भी जरूर करो। ठीक है, आई होप वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।